हेलो एवरीवन, आई अमित कुमार, टीम मैथमेटिक्स सीएलसी का सीएलसी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। अभी जो अपन डिस्कस करने वाले हैं मैट्रिक्स के टॉपिक हैं जो 2021 से 2024 तक के क्वेश्चन अपन लिए हैं। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द फर्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज कंसीडर द फॉलोइंग फॉर द नेक्स्ट टू आइटम दैट फॉलोज। तो यहाँ पे दिया लेट ए इज दिस, मतलब एक मैट्रिक्स दे दिया है ए इक्वल्स टू दिस। सो व्हाट इज ए ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए? तो देखो ए ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए ये क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू आई एन। तो ऐसा करते हैं, इसका पहले डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। डिटर्मिनेंट के लिए फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड कर देते हैं, प्लस माइनस प्लस। तो देखो क्या आ जाएगा, 3 माइनस 3 माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा, माइनस 3 प्लस 4, फिर माइनस माइनस 3 दैट इज प्लस माइनस माइनस प्लस 3 इंटू 2 इंटू 1 0 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 2 माइनस 0 प्लस 4 इंटू ये गया 2 माइनस 1 दैट इज माइनस 2 इंटू माइनस 0। अब देखो ये कितना है, 4 माइनस 3 इज 1, 1 इंटू 3, 1 इंटू 3 कितना हो जाएगा 3, एंड ये कितना हो जाएगा 3 2 जा 6 एंड ये 4 इंटू माइनस 2 दैट इज माइनस का 8। तो ओवरऑल कितना आ गया, 6 प्लस 3 9, 9 माइनस 8 इज 1। तो डिटर्मिनेंट कितना आ गया अपना 1। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए विच इज 1 और ये आई एन क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यहाँ पे ऑर्डर कितना है 3, सो 1 1 1 0 0 कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अपन क्या बोल सकते हैं, डी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ए इनवर्स इक्वल्स टू। तो देखो ए इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये तो अपन पहले से पता है 1 है। तो ऐसा करते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ ए में हम क्या करते हैं, कोफैक्टर का ट्रांसपोज लेते हैं, तो इसका कोफैक्टर निकालते हैं। तो इसके लिए कोफैक्टर कौन सा होगा, -3 और माइनस माइनस प्लस 4 विच इज इक्वल्स टू 1। तो ऐसा देखते हैं अपन, जो 1 जो फर्स्ट पोजीशन पे है वो सिर्फ इस ऑप्शन में है। सो डायरेक्टली ए को अपन क्या कर देंगे, आंसर। आप इसमें एडजॉइंट को प्रॉपर्ली निकाल सकते हैं, तो फर्स्ट आंसर इसका आपका आ जाएगा। थर्ड है लेट एक्स बी ए मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3। देखो एक्स का ऑर्डर दे दिया अपना 3 क्रॉस 3 एंड वाई का ऑर्डर दे दिया आपको 2 क्रॉस 3 एंड जेड का ऑर्डर दे दिया है 3 क्रॉस 2। अब अपने को वेरीफाई करना है जेड वाई इंटू एक्स इज डिफाइंड एंड इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। तो जेड वाई, पहले तो आपको जेड वाई निकालना है। तो जेड वाई के लिए आप क्या करेंगे, जेड वाई, तो जेड की ऑर्डर कितनी है 3 2 और वाई की ऑर्डर कितनी है 2 3। तो फर्स्ट का कॉलम सेकंड के रो के इक्वल होना चाहिए। तो ये कैंसिल हुआ, तो जेड वाई कितना रिजल्ट आया आपका, जेड वाई जो मैट्रिक्स बना वो 3 क्रॉस 3 का आया। ठीक है, अब इसको x के साथ मल्टीप्लाई करना है। x कितना है 3 क्रॉस 3, तो ये भी मल्टीप्लाई हो सकता है। तो ओवरऑल रिजल्ट जो आएगा जेड वाई एक्स विच इज इक्वल्स टू 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनेगा। तो जो कि तो फिर सही है, एंड इज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, सही है। तो ये सही हो गया। वाई एक्स जेड, फिर एक्स जेड निकालते हैं। एक्स जेड में देखो ये रो नंबर ऑफ कॉलम और ये हो गया क्या रो। तो ओवरऑल एक्स जेड जो आएगा आपका वो कितने का आएगा, 3 क्रॉस 2 का। ठीक है, अब उसको y के साथ प्री मल्टीप्लीकेशन करना है। तो y कितना है अपना 2 क्रॉस 3, तो 3 3 गया। तो ओवरऑल इसका जो ऑर्डर आया निकल के कितना आया 2 क्रॉस 2। तो बोल रहा है एंड इज डिफाइंड स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, तो ये भी सही हो गया। अब बोल रहा है एक्स वाई जेड इज नॉट डिफाइंड, तो वाई जेड को अपन करेंगे तो वाई जेड का ऑर्डर कितना होगा 2 क्रॉस 2 और x कितना है 3 क्रॉस 3। तो 3 क्रॉस 3 है ना, इसको 2 क्रॉस 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो इसके नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रो के इक्वल नहीं है। सो डिफाइंड मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड नहीं है, तो इसलिए तीनों सही हो सकते हैं और तीनों सही होंगे। सो फोर्थ ऑप्शन इज राइट। फोर्थ है लेट ए एंड बी बी टू ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर इफ ए बी इज अ नल मैट्रिक्स देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ए बी क्या है, एक नल मैट्रिक्स है। ठीक है, तो अब देखो बोथ ए एंड बी आर नल मैट्रिक्स, तो ये जरूरी तो नहीं है। ए और बी नॉन जीरो मैट्रिक्स भी होता है, तब भी इसका मल्टीप्लिकेशन जीरो मैट्रिक्स के इक्वल हो सकता है। सो बोथ ए एंड बी नल मैट्रिक्स ये नेसेसरी नहीं है। इधर ए और बी इज नल मैट्रिक्स, ये भी नेसेसरी नहीं है। बी इज
अ नल मैट्रिक्स इफ ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। और डी है बोथ ए एंड बी आर सिंगुलर मैट्रिक्स। तो बोथ ए एंड बी आर सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, उसके डिटर्मिनेंट क्या होंगे, जीरो। तो ये भी नेसेसरी नहीं है, ये आपका सही हो जाएगा। सो फोर्थ का क्या हो जाएगा आपका सी। फिफ्थ है इफ P इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 देन व्हाट इज डिटर्मिनेंट ऑफ P। देखो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर है ना, ऑड ऑर्डर जो होता है इसका ऑर्डर कितना है 3x3, मतलब ऑड ऑर्डर है, तो इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना होता है 0। ये एक प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है। ओके, सो फिफ्थ का हो जाएगा आपका बी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द नंबर ऑफ डिफरेंट मैट्रिसेस ईच हैविंग 4 एंट्रीज दैट कैन बी फाउंड यूजिंग दिस रिपीटेशन इज अलाउड, है ना, रिपीटेशन अलाउड है। तो ऐसा करते हैं 4 एंट्री का जो मैट्रिक्स बना होगा वो कैसा बन सकता है, 1x4 बन सकता है, 4x1 भी बन सकता है एंड 2x2 भी बन सकता है। 1x4 मतलब 1 रो एंड 4 कॉलम, मतलब 4 पोजीशन है इसमें, ठीक है। 4x1 में क्या होगा 4 रो एंड 1 कॉलम, और 2x2 में क्या होगा 2 रोज एंड 2 कॉलम। अब देखो रिपीटेशन अलाउड है, तो इसका मतलब इसको भी 4 तरीके से, इसको भी 4 तरीके से, इसको भी 4, इसको भी 4, तो ओवरऑल कितना आया 4⁴। और सेम केस इसमें भी बनेगा, सेम केस इसमें भी बनेगा। तो कितना होगा, इस सभी को ऐड कर देते हैं, 3 इंटू 4⁴ कितना होता है 4 का स्क्वायर 16, 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 256। इसको मल्टीप्लाई कर दो, 6 3 जा 8 18, 5 3 जा 15 प्लस 1 16, 2 3 जा 6 1 7, कितना आ गया आपका रिजल्ट 768। नेक्स्ट है इफ A is this then which of the following statement are correct। A inverse is adjoint of A, तो इसका मतलब A inverse अगर हम निकालते हैं तो ओवरऑल क्या होता है adjoint of A अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A, है ना। तो इसका मतलब ये बोल रहा है जो डिटर्मिनेंट ऑफ A 1 होगा। तो ऐसा करते हैं, इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं, इसके अलोंग एक्सपेंड कर दो, तो क्या हो जाएगा 1 इंटू ये क्या हो जाएगा 2 sin थीटा cos थीटा, sin 2 थीटा होता है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा आपका sin स्क्वायर 2 थीटा, ठीक है, माइनस। अब 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसमें माइनस कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा, विच इज इक्वल टू cos 2 थीटा। तो माइनस का cos 2 थीटा आया, फिर cos 2 थीटा इंटू माइनस cos 2 थीटा क्या हो गया माइनस cos स्क्वायर 2 थीटा। अब यहाँ पे माइनस ऑलरेडी पहले से है इसलिए यहाँ पे प्लस हो जाएगा, सो दिस इज इक्वल टू 1। सो डिटर्मिनेंट क्या गया आपका 1, तो फर्स्ट ऑप्शन सही है। अब बात है सेकंड का, A इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये गलत है क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है डायगोनल एलिमेंट 0 होता है, और A इनवर्स इक्वल्स टू A ट्रांसपोज, ये सही हो जाएगा। तो फर्स्ट एंड थर्ड इज द राइट आंसर। सो सेवेंथ का क्या अपन बोल देंगे C। 8 देखो, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ 2 नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स A एंड B ऑफ ऑर्डर n। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या हो गया डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं है, तो एडजॉइंट ऑफ AB इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ B, ऐसा नहीं होता है, इसके ऑर्डर चेंज हो जाते हैं, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ AB एडजॉइंट ऑफ BA के इक्वल है, ओके, एक ही आया। थर्ड है, इसको चेक करते हैं, अगर AB एक मैट्रिक्स है तो ओवरऑल मान लो एक कोई C मैट्रिक्स है, तो एडजॉइंट ऑफ C माइनस, अच्छा ये इसका क्या होगा फॉर्मूला ओवरऑल डिटर्मिनेंट ऑफ C इंटू IN। तो थर्ड तो क्लियरली अपना इसका सही दिख रहा है, और इसमें भी एडजॉइंट ऑफ AB एडजॉइंट ऑफ BA ये भी गलत होगा, AB और BA का जो वैल्यू आएगा वो डिफरेंट आएगा। सो ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट अपन बोल सकते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स A ऑफ ऑर्डर n, ठीक है। A इंटू एडजॉइंट ऑफ A ट्रांसपोज इक्वल टू A इंटू एडजॉइंट ऑफ A होल ट्रांसपोज। तो नाइन्थ का अपन क्या बोल सकते हैं, फर्स्ट तो सही हो जाएगा क्योंकि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेके उसका एडजॉइंट करो या उस मैट्रिक्स का डायरेक्टली एडजॉइंट लेके ट्रांसपोज करो, बहुत बराबर होंगे, ठीक है। इफ A स्क्वायर इक्वल टू A देन A इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो देखो A स्क्वायर इक्वल टू A अगर है तो A को इधर कॉमन ले लेते हैं अपन, तो कितना आ जाएगा A माइनस आई 0। तो A पहले से ही बोल रहा है 0 के इक्वल नहीं है ना, क्योंकि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, ओके।
तो ए किसके इक्वल आया, आई, क्योंकि जीरो मैट्रिक्स अगर लेंगे ना अपन तो उसका डिटर्मिनेंट जीरो हो जाएगा, तो इसलिए अपन नहीं ले सकते। फिर ए क्यू के लिए अपन देखते हैं ए क्यू इक्वल टू ए, तो ए इसमें से हम कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा ए स्क्वायर माइनस आई इक्वल टू जीरो। तो ए तो जीरो के इक्वल है नहीं, है ना, और ए स्क्वायर बोल रहा है आई के इक्वल होगा, तो बोल रहा है ए इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो देखो कोई मैट्रिक्स जरूरी नहीं है जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो उसका स्क्वायर ही आई है, इसके अलावे भी मैट्रिक्स बन सकते हैं जिसका स्क्वायर करने पे क्या आ जाता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसका मतलब ये भी गलत हो गया। सो फर्स्ट एंड सेकंड आर राइट, सो फर्स्ट एंड सेकंड ओनली। सो नाइन्थ का क्या हो गया आपका, ए। क्वेश्चन नंबर 10 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ ए स्कीमेटिक मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर 3। तो स्कीमेटिक मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट कितने होंगे, कैसे होंगे, जीरो होंगे। तो ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो, ये सही है। द सम ऑफ ऑल द डायगोनल एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स इज जीरो, क्योंकि सभी एलिमेंट ही जीरो है तो सबका सम भी जीरो होगा। ए इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ये गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें क्या प्रॉपर्टी है, ए इंटू ए ट्रांसपोज क्या होना चाहिए, आई। सो अपना फर्स्ट एंड सेकंड ओनली सही है। क्वेश्चन नंबर 11 है, इफ ए एंड बी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज दिस, बी इज दिस, एंड देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस वन, 2b इंटू एडजॉइंट ऑफ 3a, है ना, इसका डिटर्मिनेंट। तो इसका सेपरेट कर लेते हैं, 2b का अलग से, और इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। अब 2b, a और b दोनों क्या है, 3 क्रॉस 3 का है, तो 2 को बाहर लेंगे तो 2 टू द पावर कितना हो जाएगा, 3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ b। अब इसमें पहले तो एडजॉइंट ऑफ के ए का प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो जैसे ये बाहर आएगा तो 3 टू द पावर k माइनस 1 हो जाता है, दैट इज 2, और इंटू एडजॉइंट ऑफ ए हो जाएगा, ठीक है। तो ये ओवरऑल कितना आया, 8 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी, और ये क्या आ जाएगा, 9, ठीक है। और ये जब डिटर्मिनेंट से बाहर आ जाएगा तो 9 के पावर कितना हो जाएगा, 3, और डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए वो क्या कितना होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n माइनस 1, n कितना है, 3 माइनस 1 विच इज 2। सो 8 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज गिवन, दैट इज 1729, ठीक है, एंड 9 क्यूब ये हो गया, तो 9 इंटू 9 इंटू 9 लिख देते हैं, एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए का होल स्क्वायर, तो इसका होल स्क्वायर करो आप, तो कितना हो जाएगा, 1/2 2 जा 4 2 जा 8, तो इससे ये कैंसिल हो गया, 9 8 जा 72 1, 9 9 जा 81 प्लस एंड 81 दोनों कैंसिल होकर क्या हो गया, 1। सो फोर्थ ऑप्शन इज राइट। 12 है, इफ ए इज दिस देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ आई प्लस ए डैश, वेयर आई इज द 3 क्रॉस 3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो देखो अपने को इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, किसका, आई प्लस ए डैश का। तो पहले तो ए डैश निकाल लेते हैं, ए कितना है अपना, 1 2 3, ए डैश क्या हो जाएगा, रो कॉलम इंटरचेंज कर देते हैं, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो इसका इसके 1 आएगा, फिर इसका इससे लेंगे तो 1 इंटू 2 2 हो जाएगा, इसका इससे 3 हो जाएगा, फिर इससे अपन करेंगे तो 2 4 6 हो जाएगा, फिर इसका इससे करेंगे तो 3 6 एंड 9 हो जाएगा, ओके। ये तो आ गया आपका ए डैश। अब इसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स को ऐड कर देंगे तो डायगोनल एलिमेंट 1 1 से इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो ओवरऑल इसका जो वैल्यू आया कितना आएगा, 2 2 3 2 4 6 ये 5 हो जाएगा ना, हाँ 5 1 1 इंक्रीमेंट इसमें कर रहे हैं, फिर 3 6 एंड 9 1 कितना हो जाएगा, 10। आपको इसका डिटर्मिनेंट निकालना है ना, विच इज इक्वल्स टू 15। If A, B and C are square matrix of order 3 and determinant of BC is 2 determinant of A, मतलब BC जो है ना का डिटर्मिनेंट वो 2 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A है, ठीक है। अब आपको निकालना है डिटर्मिनेंट ऑफ 2 इंटू A इनवर्स BC, ठीक है। अब इसको फिर से हम सेपरेट कर रहे हैं, 2A इनवर्स कर दे रहे हैं, ओके, और BC का अलग से डिटर्मिनेंट लिखते हैं। तो 2 जब बाहर आएगा तो 2 के पावर फिर n चला जाएगा, n कितना है आपका ऑर्डर, दैट इज 3, तो 2 टू द पावर 3 कितना हो जाएगा, 8, ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट। और BC के लिए अपने को पता है 2 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। तो ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट इसको अपन 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिख सकते हैं, कैंसिल हो जाएगा, 8 टू जा कितना आ जाएगा आपका रिजल्ट 16। सो 16 इज द राइट आंसर। 14 देखो, इफ ए इज ए स्कीमेटिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, ठीक है। अब देखो ऑर्डर 3 है, ऑड ऑर्डर है, तो उसका
जो डिटर्मिनेंट वैल्यू होकर क्या होगा 0, उसका स्क्वायर का भी 0, AQ का भी 0, मतलब ये सब के सब तीनों 0 हो जाएंगे। तो बच्चा कितना अपने पास डिटर्मिनेंट ऑफ माइनस आयोटा, माइनस बाहर ले लेंगे तो -1⁻³ आएगा। क्यों? क्योंकि 3 ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स है। और इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ आई, तो डिटर्मिनेंट ऑफ आई कितना होता है 1, और ये ओवरऑल कितना हो गया -1 × 1 दैट इज -1। सो 14 का क्या हो जाएगा आपका आंसर फर्स्ट। 15 देखो, 15 क्या है? 15 है इफ ए इज दिस देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। ठीक है, तो देखो इफ ए इज दिस, तो देखो यहाँ पे आप देख सकते हो ए क्या है? एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब बोल रहा है ए स्क्वायर इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स विथ डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर इज 0। तो देखो ए स्क्वायर जब इसका अपन निकालेंगे, है ना, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स का स्क्वायर करते हैं तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाता है, और उसका डिटर्मिनेंट क्या होता है 0। तो ये फर्स्ट ऑप्शन ही राइट हो गया, है ना। अब बोला ए स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत है, ये भी गलत है, मतलब इसमें आपको एक ही ऑप्शन सही है, वो फर्स्ट ऑप्शन ही राइट दिख रहा है। ओके, सो 15 का क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट। 16 का, अब देखो इफ a is this then which of the following statement are correct? a to the power n will always be singular for any positive integer n, है ना। सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? उसका डिटर्मिनेंट 0 होना चाहिए। ठीक है, आप इसका ही डिटर्मिनेंट निकाल लो, इसी का डिटर्मिनेंट 0 नहीं होगा तो a के पावर n का 0 कैसे होगा? देखो इसका डिटर्मिनेंट आप निकालेंगे तो 2 × 4 3 12 -0 24 हो जाएगा, तो ये तो गलत हो गया। a to the power n will always be a diagonal matrix for any positive integer n। तो diagonal matrix में क्या होता है? नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं? 0 होते हैं। तो सिंपल सी बात है, इसका a स्क्वायर निकालेंगे तो यही वाला एलिमेंट बचेगा, बाकी का तो कोफिशिएंट ही 0 है ना, तो वो सब 0 हो जाएगा। तो इस तरह से ये सही है। a to the power n will always be a symmetric matrix for any positive integer, है ना। तो a स्क्वायर निकालेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है? a = a ट्रांसपोज। तो ए स्क्वायर जब निकालेंगे तो ये तो सभी एलिमेंट 0 ही रहेंगे, ट्रांसपोज लेंगे तो डायगोनल एलिमेंट का पोजीशन ही चेंज नहीं होगा। ठीक है, इस तरह से हम बोल सकते हैं सेकंड एंड थर्ड आर राइट। सो 16 का क्या हो जाएगा आपका बी। 17 इफ ए इज दिस देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। इसका डिटर्मिनेंट निकालना है डियर, एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, तो पहले तो इसका डिटर्मिनेंट निकाल लो आप। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना हो जाएगा? प्लस माइनस प्लस 2 3 -0। ठीक है, माइनस माइनस प्लस 1 इंटू ये कितना आएगा? -1 -0, फिर 0 इंटू समथिंग, तो 0 ही हो जाएगा। तो ये कितना हो गया? 2 3 जा 6। ठीक है, और -1 × 1 दैट इज -1 विच इज इक्वल्स टू 5। ये आपका डिटर्मिनेंट का वैल्यू आ गया। अब एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट निकालना है, तो 2 टाइम्स एडजॉइंट ऑफ ए है, तो इसका ओवरऑल क्या हो जाएगा? n-1 का होल स्क्वायर। अगर 3 टाइम एडजॉइंट रहता तो ये क्यूब हो जाता। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना है? 5n, मतलब ऑर्डर कितना है? 3 3 -1 कितना हो गया? 2 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4। 5 को 4 टाइम्स करेंगे कितना आ जाएगा? 625। सो डी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। इफ ए इज दिस देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसका स्क्वायर करो क्यूब करो सबका वैल्यू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आएगा। ठीक है, तो 23 ए क्यू क्या हो जाएगा? वो यही होगा सेम एज इट इज। तो 23 से मल्टीप्लाई करेंगे आप तो कितना आएगा? 23 0 0 0 23 0 0 0 एंड 23। फिर इसी तरह से इसमें 19 19 हो जाएगा और इसमें 4 4 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वाला में अब आप देख सकते हो 19 + 4 कितना हो जाएगा? 23। और जैसे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा? नल मैट्रिक्स। तो सो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट, नल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19। द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर 3 इज 3। मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना दे दिया आपका? 3। इफ सी इज द मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर ऑफ द मैट्रिक्स ए। सी जो है ना कोफैक्टर मैट्रिक्स है ए का। तो कोफैक्टर कैसे निकालते हैं? एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, अब बोल रहा है देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ सी स्क्वायर। तो ऐसा करते हैं, इसका डिटर्मिनेंट ले लेते हैं दोनों तरफ। तो एडजॉइंट ऑफ ए कितना हो जाएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n-1, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज 3 विच इज गिवन n-1, n इज ऑर्डर इज 3, सो 3 - 1 विच इज 3 टू द पावर 2 दैट इज इक्वल टू 9। अपने को निकालना क्या है? सी स्क्वायर, तो स्क्वायर कर देते हैं तो विच इज कितना आ जाएगा आपका? 81। सो थर्ड ऑप्शन इज राइट। 19 देखो
ये 20 इफ ए के इज दिस देन व्हाट इज डिटर्मिनेंट ऑफ A1 से लेके 100 तक निकालना है। तो ऐसा करते हैं, पहले A1 निकालते हैं। 1 पुट कर दो इसमें, 0 1 -1 एंड 2। इसका डिटर्मिनेंट कितना आ जाएगा? 0 -1 आ जाएगा। फिर 2 पुट करो आप इसमें, एक बार 2 पुट करने पे 1, फिर 2 -2 इज 0, 2 + 1 इज 3। ये कितना आ जाएगा? 3। एक बार 3 पुट कर लो आप, तो इसमें देखो कितना आ रहा है? 3 - 1 2, 3 3 - 2 इज 1, 3 + 1 इज 4, 4 2 जा 8 -3 विच इज इक्वल टू 5। तो ये एक सीरीज ऐसा बन रहा है 135 से लेकर के ऐसा बन रहा है। टोटल टर्म कितने होंगे? 100, क्योंकि मैट्रिक्स कितने ले रहे हैं अपन? 100। ठीक है, तो इसका सम निकाल लेते हैं। n/2 100/2 इंटू 2a 2 into 1 plus n-1, तो 100 - 1 दैट इज 99 इंटू कॉमन डिफरेंस दैट इज 2। एपी में है ना सीरीज ये। तो 2 अब ये 100/2 हो गया, और ये कितना हो गया? 99 2 जा 128, ये 198 198 + 2 इज 200। इसको काट दो तो 100 और उस पर 100 से डिवाइड कर देंगे तो 1 पे कितना आ जाएगा? 40। सो फोर्थ ऑप्शन इज राइट। 81 है, लेट डेल ऑफ ABC अल्फा, मतलब ABC अल्फा में ये एक डिटर्मिनेंट है। अब बोल रहा है तो ABC किस में होगा, क्या होगा? तो देखो ऐसा करते हैं, पहले इसका डेल का इवेल्युएशन करते हैं। ये देखो आप R3, ठीक है, R3 में से हम इसको अल्फा से मल्टीप्लाई कर देते हैं, R1 को इसको अल्फा से मल्टीप्लाई कर देते हैं और R2 को जोड़ देते हैं, ठीक है, और फिर सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, फिर अल्फा R1 + R2 ऐसा लिखते हैं। ठीक है, तो आप गौर करके देखो क्या आ रहा है। अल्फा R1 तो अल्फा A + B, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वाला तो सेम एज इट इज रहेगा, A अल्फा + B, B C B अल्फा + C। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? देखो A अल्फा + B को माइनस करेंगे, इसमें से क्या आ जाएगा? 0। फिर B अल्फा + C क्या आ जाएगा? 0। ये तो रहेगा आपका, इसमें से माइनस करो तो कितना आएगा आपका? इसमें अल्फा से मल्टीप्लाई करो पहले और फिर सब्ट्रैक्ट करना है। तो ऐसा करते हैं, माइनस का पहले ही लिख देते हैं और अल्फा से मल्टीप्लाई करो इसमें R1 में, तो क्या आ जाएगा? A अल्फा स्क्वायर + B अल्फा, अल्फा से मल्टीप्लाई कर दिया R1 में, और फिर R2 को भी ऐड कर दो तो क्या आ जाएगा? B अल्फा + C। ठीक है, ये आ गया। ओके, अब बोल रहा है 21 में दिस इज इक्वल टू 0, अगर ये 0 के इक्वल है तो फिर कैसा है? तो ऐसा करते हैं, इसका एक्सपेंशन करते हैं। तो देखो इसमें क्या आ जाएगा? नेगेटिव का पहले ही आ चुका है, माइनस अपन ये लिखते हैं A अल्फा स्क्वायर + 2B अल्फा + C, है ना, और इनटू क्या करते हैं? इसके अलॉन्ग, मतलब R3 के अलॉन्ग हम क्या कर रहे हैं? इसमें एक्सपेंड कर रहे हैं। तो ये क्या आ जाएगा? CA - का B स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0। इससे क्या अपना पता चल रहा है? ये 0 हो सकता है और ये 0 हो सकता है। अगर CA - B स्क्वायर 0 होगा, इसका मतलब क्या होगा? B स्क्वायर इक्वल टू CA। ये कैसा पैटर्न होता है? GP का। तो ABC किस में हो जाएगा? GP में हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से लिंक है। अगर 742 अल्फा इक्वल टू 0 देन अल्फा इज द रूट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, अल्फा किसका रूट है? और ABC की जगह 742 ले लिया है। तो ऐसा करते हैं, इसमें ABC की जगह 742 पुट करते हैं, तो 7 अल्फा स्क्वायर 4 पुट करेंगे, 8 अल्फा + 2 पुट कर देते हैं। 7 4 2 ही पुट करना था, है ना। ठीक है, अब बोला है अल्फा, फिर तो अल्फा किसका रूट है? तो अल्फा किसका रूट है? ऐसा करते हैं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अल्फा की जगह x अगर हम पुट कर दें तो ये एक इक्वेशन आएगा 7x² + 8x + 2 = 0, मतलब इसी का एक रूट अल्फा है, तभी तो इसको अल्फा सेटिस्फाई कर रहा है। सो 7x² + 8x + 2, तो इसका क्या हो जाएगा अपना? थर्ड ऑप्शन, दैट इज 7x² + 8x + 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन 23। इफ ABC आर इन AP, पहले से बोल दिया ABC किस में है? AP में है। इसका मतलब क्या हो गया? B = A + C/2 है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस? देखो इसमें अगर हम C2 को ऐसा लिखें, C2 - C1 + C3/2 ऐसा लिखते हैं, तो देखो क्या आता है।
C2 को लिखना है इस दोनों को ऐड करके, तो 2x+4/2 क्या हो जाएगा x+2, और फिर सब्ट्रैक्ट करना है तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये कितना आ रहा है x+b माइनस, आपको क्या करना है इस दोनों को ऐड करना है, x+a x+c और /2 लेना है, ठीक है। तो इसको अपन सेपरेट कर देते हैं, x+b माइनस x+x क्या हो गया 2x, 2x/2 क्या हो गया x, और ये कितना आ गया a+c/2, इसको हम क्या लिख सकते हैं b। तो आप देखो इस दोनों में सब्ट्रैक्ट होगा तो वैल्यू कितना आएगा 0। इसका आप देख सकते हो जो इस ऑपरेशन के बाद जो सेकंड कॉलम है वो क्या हो गया है 0। तो इफ ऑल द एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम आर 0 देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0। सो 23 का क्या हो जाएगा आपका सेकंड। 24 बोला लेट ए एंड बी बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग ए बी माइनस बी। ए बी माइनस बी क्या होता है, अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो वो इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाता है। तो बोला है डायगोनल एलिमेंट डायगोनल एंट्रीज आर इक्वल बट नॉट जीरो, बट नॉन जीरो। तो नॉन जीरो तो कैसे होगा, नॉन जीरो मतलब हो गया जीरो नहीं है, और ए बी माइनस बी क्या है इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो उसके डायगोनल एलिमेंट जीरो हो जाएंगे। द सम ऑफ नॉन डायगोनल एलिमेंट एंट्री जीरो, तो ये जरूरी तो नहीं है डायगोनल एलिमेंट का सम जीरो होना चाहिए। सो नीदर फर्स्ट एंड नॉट सेकंड। क्वेश्चन नंबर 25 है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स एबीसी ईच ऑफ सेम ऑर्डर n। ठीक है, इफ ए बी इक्वल टू ए सी देन बी इक्वल टू सी। तो देखो इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं, है ना, एक के लिए पहले ही बोल दिया है जो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट जीरो के इक्वल नहीं है, तो इसका इनवर्स पॉसिबल है। सो अपन लिख सकते हैं बी क्या वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा सी। सो बी माइनस सी इक्वल टू जीरो देन बी इक्वल टू क्या कर लेंगे सी। अब बी एक्स इक्वल टू सी एक्स फॉर एवरी कॉलम मैट्रिक्स एक्स, कॉलम मैट्रिक्स बोल दिया है तो दोनों में देखो एक्स अपन कॉमन ले सकते हैं, है ना, बी माइनस सी एक्स इक्वल टू जीरो हम लिख सकते हैं। इसके डिटर्मिनेंट की बात ही नहीं हो सकती क्योंकि ये कॉलम मैट्रिक्स है, ठीक है। डिटर्मिनेंट किसका निकलता है, स्क्वायर मैट्रिक्स का। सो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा बी इक्वल टू सी, ठीक है। तो फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर राइट, सो वी कैन से थर्ड ऑप्शन इज राइट। 26 है द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस एंड दिस हैज। अब देखो इक्वेशन को x प्लस 2y प्लस जेड इक्वल टू 4, 2x प्लस 4y प्लस 2z, इसमें भी 2 कॉमन ले लेते हैं तो कितना आ जाएगा x प्लस 2y प्लस जेड इक्वल टू 2 से इधर डिवाइड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 4, फिर इसमें 3 कॉमन ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा x प्लस 2y प्लस जेड इक्वल टू, फिर इधर डिवाइड कर देते हैं 10/3। देखो ये दोनों तो कोइंसिडेंट हो गया बट इसका कांस्टेंट वैल्यू दोनों का इंटरचेंज है, इसका मतलब ये कैसा हो जाएगा पैरेलल हो जाएगा। सो पैरेलल हो गया तो यूनिक सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता, सो अपन बोल सकते हैं कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। सो 26 का क्या हो जाएगा सी। 27 let ax equal to b be a system of 3 linear equation with 3 unknown, let x1 x2 be its 2 distinct solution। ठीक है, अब देखो इसका मतलब x1 x2 इसके सॉल्यूशन है तो इसका मतलब इसको सेटिस्फाई भी करेगा, ax1 इक्वल टू बी एंड ax2 इक्वल टू बी। अब बोल रहा है इफ द कॉम्बिनेशन ax1 प्लस bx2 इज अ सॉल्यूशन ऑफ ax इक्वल टू b, मतलब ax इक्वल टू b का ये सॉल्यूशन है, ठीक है, वेयर a b c आर रियल नंबर, real number then which of the following is correct। तो देखो this is the solution of this equation, so this will satisfy this one, so x के जगह ये वाला पुट कर दो, ax1 bx2 इक्वल टू क्या हो जाएगा अपना b, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो आप तो क्या हो जाएगा, a तो रियल वैल्यू है इसको सेपरेट कर देते हैं, ax1 प्लस b ax2 ये किसके इक्वल आ गया b, और ax1 एंड ax2 इसके बदले में जानते हैं b है तो इस दोनों में बी भी पुट कर देंगे और बी कॉमन ले लेंगे तो ये कुछ ऐसा हो गया। बी भी कैंसिल भी कर सकते हो तो a प्लस बी क्या होना चाहिए ओवरऑल 1 जिससे कि सेटिस्फाई करे, सो a प्लस बी इज 1, दिस इज द राइट आंसर। 28 में देखो व्हाट इज द सम ऑफ रूट ऑफ द इक्वेशन, दिस सम ऑफ रूट ऑफ द इक्वेशन की बात कर रहा है, मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इसकी वैल्यू की बात कर रहा है, ठीक है। तो ऐसा करते हैं इसको एक्सपेंड कर देते हैं अपन इसके अलोंग, है ना, C1 के अलोंग।
C1 के अलॉन्ग अगर एक्सपेंड करेंगे तो x प्लस बी, इसका साइन क्या होगा, प्लस ही होगा, है ना। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 3 + 1 4 -1 to the power 4 दैट इज प्लस। सो अब क्या बचा, x माइनस ए इंटू एक्स माइनस सी, ठीक है, x माइनस ए एक्स माइनस सी बचा, बस -0 हो गया। तो ओवरऑल ये कुछ ऐसा आया, x माइनस ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस सी। अब सम ऑफ रूट क्या होता है, -b बाई ए, -b बाई ए क्या हो जाएगा, x³ का कोफिशिएंट, तो वो तो 1 ही है, 1 ही है, माइनस b क्या होता है, x² का कोफिशिएंट, तो इस x को मल्टीप्लाई करोगे तो -c आ जाएगा, इस दोनों x को मल्टीप्लाई करोगे फिर -a से करोगे तो -a, फिर इस दोनों x को करोगे x² b से करोगे तो क्या हो जाएगा, bx²। इस सभी का कोफिशिएंट क्या है, x², तो इसमें माइनस लगा दो आप, तो -c -a प्लस b, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा, c प्लस a माइनस b, c प्लस a माइनस b कौन सा है, सेकेंड ऑप्शन। सो 28 का क्या हो जाएगा आपका, सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट है, इफ a इज दिस देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। तो देखो अगर हम बात करें इसके डिटर्मिनेंट की, तो डिटर्मिनेंट अगर हम निकालें ना इसका, तो 1 इंटू माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, और माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा आ रहा है, और इस दोनों में माइनस कॉमन ले लेते हैं तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1। सो -1, तो इसका ओवरऑल डिटर्मिनेंट आ गया। अब देखते हैं ऑप्शन को, a प्लस एडजॉइंट ऑफ a इज एन एल मैट्रिक्स। तो आप एडजॉइंट ऑफ a पहले निकालो, एडजॉइंट ऑफ a क्या निकालते हैं, कोफैक्टर का ट्रांसपोज। तो इसके लिए देखो कोफैक्टर क्या निकलेगा, दिस क्या, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का और माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, तो ये क्या हो जाएगा ओवरऑल -1, और ये बाकी तो 0 है ही इस पोजीशन पे। देखो 0 इसके लिए लिए तो क्या हो जाएगा, 0 0, तो पोजीशन पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे 0, सिमिलरली ये 0। तो अपन देखेंगे ये जो भी है 1 cos थीटा साइन थीटा, इस सब के पोजीशन पे जो कोफैक्टर निकलेगा उसका हम ट्रांसपोज लेंगे तो सेम एज इट इज आएगा ये, बस इसके साइन चेंज हो जाएंगे। तो अपन बोल सकते हैं a प्लस एडजॉइंट ऑफ a, माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे माइनस के साथ। सो ओवरऑल क्या हो जाएगा, ये नल मैट्रिक्स हो जाएगा, तो ये सही है। a इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ a अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a, डिटर्मिनेंट ऑफ a कितना हो गया, माइनस का, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ a जो भी निकाले रहेंगे वो अपना ये है नेगेटिव के साथ में, तो वो क्या हो जाएगा प्लस का, क्योंकि डिटर्मिनेंट क्या हो गया -1, तो माइनस ओवरऑल आएगा इसका और इसका माइनस मिलके हो गया प्लस, तो प्लस एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा ये, और ये माइनस एडजॉइंट ऑफ ए, तो ये दोनों ओवरऑल क्या हो जाएगा, कैंसिल। सो दिस इज ऑल्सो नल मैट्रिक्स एंड सिमिलरली a माइनस a इनवर्स इज नल मैट्रिक्स। सो तीनों ऑप्शन इसका आपका सही है। 30 है, इफ x is a matrix of order 3 cross 3, y is a matrix of 2 cross 3। देखो x क्या है 3 cross 3, y क्या है आपका 2 cross 3, z क्या है आपका 3 cross 3। ये क्वेश्चन पहले भी आया हुआ था, है ना। सो इसमें अपन देखेंगे तीनों सही होता है। zy देखेंगे, zy जैसे निकालेंगे तो रिजल्ट कितना होगा 3 cross 3 का, उसको x से करेंगे तो मैट्रिक्स होगा जिसमें एलिमेंट कितने हो जाएंगे 9, क्योंकि डिफाइंड है और 3 cross 3 का है तो एलिमेंट कितने हो जाएंगे 9, ठीक है। इस तरह से 9 इसमें, और ये एलिमेंट ये कितने का मैट्रिक्स निकलता है 2 cross 2 का, तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, और ये तो डिफाइंड है ही नहीं, तो ये सही हो गया क्योंकि बोल रहा है एक्स वाई जेड को जब एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिफाइंड नहीं है, तो इसलिए हम बोल सकते हैं तीनों इसका सही है। 31 में देखो क्या दिया है, लेट a इज दिस एंड a इक्वल टू p प्लस q, a इक्वल टू क्या दिया है आपका p प्लस q, वेयर p इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड q इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो देखो किसी मैट्रिक्स को पार्टीशन करने के लिए हम 2 से डिवाइड करते हैं, है ना, 1/2 2a लिखते हैं और a प्लस a ट्रांसपोज लिखते हैं और प्लस 1/2 a माइनस a ट्रांसपोज। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये a ही तो आएगा, इसी को हम बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसी को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब ये हो गया P आपका और ये हो गया Q। तो A में A ट्रांसपोज को क्या करना है, ऐड करना है। तो इसमें जब हम ट्रांसपोज लेंगे इसका तो रो और कॉलम इंटरचेंज हो जाएगा। तो कैसा हो जाएगा भाई, देखो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा 0 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। फिर ये क्या जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 0।
इस दोनों को ऐड करेंगे और क्या कर देंगे बाई 2। तो देखो जब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जब ऐड होगा तो क्या होगा 1 और उसमें डिवाइड करेंगे 2 से तो 1/2। तो देखो इसके फर्स्ट ऑप्शन डायरेक्टली 2 ही एलिमेंट से अपने को ये पता चल गया, ठीक है ना। सिर्फ 2 एलिमेंट को ही अपन चेक किए तो अपने को दिख गया 31 का क्या होगा फर्स्ट होगा, ठीक है। 32 में क्या है व्हाट इज क्यू इक्वल्स टू, तो क्यू देखो एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो डिटर्मिनेंट तो ये डायगोनल एलिमेंट तो 0 होगा ही, तो इसमें चारों के चारों हैं। लेकिन इसके जो आपके रिजल्ट आएंगे आपको इसमें देखना पड़ेगा एक बार, इसमें से इसको माइनस करना है, ठीक है, और फिर डिवाइड करना है बाई 2 से। ओके तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये ऑप्शन आ रहा है आपका साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये क्या हो गया माइनस कॉमन लेके क्या कर देंगे ये cos 2 थीटा हो जाएगा। तो cos 2 थीटा वाला अपन सभी में जहां पे भी ये साइन स्क्वायर थीटा जैसे ये cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये cos 2 थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो उसको क्या करना है डिवाइड भी करना है अपने को 2 से। तो इसके जो रिजल्ट आ जाएंगे आपके cos 2 थीटा इंटू दिस -1/2 क्योंकि cos 2 थीटा के साथ 2 में डिवाइडेड है ये वाला। ओके सो अपना फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। ओके अब बोल रहा है व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए, है ना। इसका मिनिमम वैल्यू निकालना है तो पहले तो आप इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालो, ठीक है। तो इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू अपन निकालते हैं तो इसके बदले में देखो क्या करेंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा ये इसी के फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड कर दे रहे हैं तो ये माइनस का हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ये गया तो कितना हो जाए 0 और ये माइनस का साइन 4 थीटा, ठीक है। अब फिर कॉस स्क्वायर थीटा ये गया और ये क्या बना कॉस 4 थीटा 0। तो ओवरऑल ये बना माइनस माइनस प्लस साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा। चलो अब वहां चलते हैं। ओवरऑल जो डिटर्मिनेंट अपना आया है कितना आया है साइन 6 थीटा एंड प्लस कॉस 6 थीटा, ठीक है। अब इसमें ए क्यू प्लस बी क्यू लगा देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को ए एंड कॉस स्क्वायर थीटा को बी मान लेते हैं। तो ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा नहीं साइन 4 थीटा हो जाएगा क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा इटसेल्फ ए है। ये क्या हो जाएगा cos 4 थीटा माइनस ए बी मतलब साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, ये हो गया, ये तो 1 ही हो गया। फिर यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अप्लाई कर दो 1 के फॉर्म में, साइन स्क्वायर थीटा विच इज cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा और ये पहले से है 1 तो कितना हो गया ओवरऑल 3 साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू कितनी होगी आपकी 1 माइनस 3। अब देखो ये है साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, हमने क्या किया 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड, 4 को हम अंदर ले गए तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। इस दोनों पे स्क्वायर हो गया और 2 का स्क्वायर क्या हो गया आपका 4 हो गया। इसके बदले भी अब क्या लिख सकते हैं 1 माइनस 3/4 साइन स्क्वायर 2 थीटा। अब बोल रहा है इसका मिनिमम वैल्यू कब होगा जब नेगेटिव वाला पार्ट मैक्सिमम हो जाए, और ये मैक्सिमम कब होगा जब साइन स्क्वायर 2 थीटा मैक्सिमम हो जाए, और साइन स्क्वायर 2 थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा 1। सो 1 माइनस 3/4 तो 4 माइनस 3/4 दैट इज 1/4। सो आपका फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका राइट हो जाएगा। अब देखो कंसीडर द फॉलोइंग इन रिस्पेक्ट ऑफ द मैट्रिक्स ए बी सी। देखो डियर इसमें तो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन है, ए बी आपको चेक करना है सी ए सी बी, सी ए निकालो फिर सी बी निकालो। सी ए क्या है सी ए है आपका m माइनस एम, ए कितना है m n, इसको मल्टीप्लाई करो, इसको ऐसे जाएगा रो बाई कॉलम होता है तो m स्क्वायर, इसको इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा mn, फिर इसको इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस एम स्क्वायर, इसको इससे करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस एम एन। फिर सी बी निकालो, सी बी कितना है m माइनस एम तो c हो गया, और b कितना है आपका माइनस एन माइनस एम, ठीक है। अब इसको इससे जाने दो तो माइनस एम एन दिस एंड दिस माइनस का एम स्क्वायर, और इसको इससे करो तो प्लस का एम एन, इसको इससे करो तो माइनस माइनस प्लस एम स्क्वायर। तो क्या ये दोनों इक्वल आया नहीं इक्वल आया, ये गलत हो जाएगा। फिर इस दोनों को अपन चेक करेंगे तो क्या आएगा सही आएगा। सो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, दैट इज बी एंड सी।
35 है। देखो इफ ए इज दिस देन व्हाट इज ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए अपन जानते हैं क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन। ओके, अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लेते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए मतलब इसका डिटर्मिनेंट, इसके अलोंग एक्सपेंड कर देते हैं, 1 है ना, तो 1 इंटू पॉजिटिव साइन ही होता है 1 का, तो 2 साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस माइनस प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। 2 कॉमन ले लेंगे अपन, तो 2 इंटू 1 विच इज 2, तो 2 को आई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2in। सो व्हाट वी कैन से, फोर्थ ऑप्शन इज राइट। अब बोल रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के इज द मैट्रिक्स दिस इज सिंगुलर। सिंगुलर है, सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका डिटर्मिनेंट 0 होगा। तो ऐसा करते हैं, इसको लिख लेते हैं अच्छे से, 2 cos 2 थीटा 6 और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, उसमें माइनस कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा, इसमें माइनस कॉमन लेने की जरूरत कहाँ है, ये तो डायरेक्टली cos 2 थीटा हो गया, ठीक है। और ये भी क्या हो गया cos 2 थीटा 3k 2k एंड 1, ठीक है। इसका डिटर्मिनेंट निकालना है आपको, 0 करना है। तो जब आप इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे k विल बी कैंसिल्ड, मींस इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ k, सो एनी रियल वैल्यू ऑफ k इज पॉसिबल। सो 36 का क्या करेंगे डी। 37 देखो, लेट ए बी ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स एंड बी इज एडजॉइंट ऑफ ए। बी क्या है आपका, एडजॉइंट ऑफ ए है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो बोल रहा है ए बी बी ए के इक्वल होगा, तो ठीक है ए बी कर दिए, तो ए और बी के लिए अपने को पहले से पता ही है एडजॉइंट ऑफ ए के इक्वल है, तो एडजॉइंट ऑफ ए, तो ये किसके इक्वल हो गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन। अच्छा, अब बी ए को चेक करते हैं, बी ए, बी क्या है आपका एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, ये भी तो होता है ना डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन, तो ये दोनों तो सेम हो गया, तो ए बी इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा बी ए। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका इस तरह से वेरीफाई हो गया। अब बोल रहा है ए बी इज ए स्केलर मैट्रिक्स। ए बी इज ए स्केलर मैट्रिक्स का मतलब क्या हो गया, स्केलर मैट्रिक्स में क्या होना चाहिए, डायगोनल एलिमेंट सेम हो जाना चाहिए, ठीक है। और ए बी कैन बी नल मैट्रिक्स, तो स्केलर मैट्रिक्स होगा तो नल मैट्रिक्स कैसे हो सकता है। सो बी बी जो है इसका वो भी राइट है ना, क्यों, क्योंकि अगर ए बी आप निकालते हैं तो ए बी जो आप निकाले हो ए बी वो यही तो है, वो तो डिटर्मिनेंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। और आई एन क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसका मान लो वैल्यू डिटर्मिनेंट कितना आ गया 2 आ गया 3, वो तो कुछ भी आ सकता है। तो जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो स्केलर मैट्रिक्स बन जाएगा, इसके डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। सो अपन क्या बोल सकते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड ए बी तो सही है, सो ए एंड बी ओनली। तो 37 का क्या हो जाएगा आपका सेकंड। 38 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स ए एंड बी ऑफ सेम ऑर्डर इफ ए बी इज अ नल मैट्रिक्स। ये बोल दिया है अगर ए बी क्या है, नल मैट्रिक्स है, देन एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी इज नल मैट्रिक्स। ये जरूरी तो नहीं है ना, ये जरूरी नहीं है। ए बी अगर नल मैट्रिक्स होता है तो ए और बी नॉन नल मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन भी नल मैट्रिक्स के इक्वल होता है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी है आपका। इफ ए बी इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स देन बी ए इक्वल टू ए बी। तो इसको चेक करते हैं, ए बी क्या है अपना आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मतलब आई ले लेते हैं। तो ऐसा करते हैं, दोनों तरफ ए इनवर्स से पहले एक बार प्री मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो ए इनवर्स इंटू आई क्या हो जाएगा ए इनवर्स, तो ये तो आई हो गया, तो आई इंटू बी क्या हो गया बी इक्वल टू ए इनवर्स। तो इसका मतलब बी ए ये कितना हो गया आई हो गया, तो इसका मतलब ए बी भी आई है और बी ए भी आई है, तो इसका मतलब ए बी बी ए के इक्वल हो गया। तो एक ऑप्शन इसमें एक स्टेटमेंट आपका सही है, सो अपन बोल सकते हैं सेकंड ओनली, नॉट फर्स्ट, सेकंड ओनली। सो 38 का क्या हो जाएगा आपका सेकंड। क्वेश्चन नंबर 39 है, इफ ए इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 and B is its transpose, then what is the value of the determinant of the matrix C A plus B। तो देखो A एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना, मतलब 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और B इसका ट्रांसपोज है,
तो इसका मतलब इसका ट्रांसपोज भी तो यही होता है, सी क्या है ए प्लस बी, तो दोनों को जोड़ेंगे तो अपना क्या आ जाएगा 2 2 2, बाकी तो सभी जीरो ही होंगे। ओके, अब इसका डिटर्मिनेंट लेंगे, क्या हो जाएगा 8, सो फोर्थ ऑप्शन इज राइट। 40 देखो, लेट ए एंड बी बी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर सच दैट ए बी इक्वल टू ए। ए बी किसके इक्वल है, ए के इक्वल, एंड बी ए किसके इक्वल है, बी के इक्वल। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो ऐसा करते हैं, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्री मल्टीप्लीकेशन। तो ए इनवर्स ए, ये कितना हो गया आई आपका, और ए इनवर्स ए क्या हो गया आई, और इंटू बी विच इज इक्वल्स टू बी। अब यहाँ पे बी इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या हो गया आई, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा ओवरऑल i। तो मतलब a और b दोनों ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो a स्क्वायर a ही होगा, a b स्क्वायर भी a स्क्वायर b ही होगा। तो अपन बोल सकते हैं बोथ a एंड b आर राइट। 41 है, इफ a इज दिस देन a टू द पावर 100 माइनस a टू पावर 50 माइनस 2 a टू द पावर 50। देखो a के पावर 100, अगर हम a के पावर 1 कर रहे हैं तो ये है a स्क्वायर करते हैं अपन, तो ये क्या आ जाएगा 1 2a 0 1। अगर फिर a क्यूब करते हैं तो कितना आ जाएगा 1 3a 0 1। ठीक है, तो इसका मतलब 100 टाइम्स करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1 100a 0 एंड 1। फिर 50 टाइम्स करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 50a एंड 0 1। फिर -2 इंटू 25 टाइम्स करेंगे तो 1 25a 0 एंड 1। अब देखो इस 2 को सभी में मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे ही सभी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 50a हो जाएगा, और 50a तो कितना हो जाएगा 100, और 100a माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा। अच्छा, अब बचा कितना, देखो ये माइनस का 2 है और ये माइनस का 2 है, ये -1 ये -1, तो ये वाला 1 1 तो इसी के कारण 0 हो जाएगा। तो ओवरऑल बचा कितना, ओवरऑल आपका माइनस का ये 2 इससे जो मल्टीप्लाई हो रहा होगा, तो कितना आ जाएगा आपका -2 1 0 0 1। तो अपन क्या बोल सकते हैं माइनस का 2 i। ठीक है, सो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। 42 है, हाउ मेनी डिस्टिंक्ट मैट्रिक्स एग्जिस्ट विथ ऑल 4 एंट्रीज टेकन फ्रॉम 1, 2, है ना, ऑल 4 एंट्रीज टेकन फ्रॉम 1, 2। तो ऐसा कर सकते हैं 1 क्रॉस 4 का बना सकते हैं एक, दूसरा 4 क्रॉस 1 का बना सकते हैं एक, 2 क्रॉस 2 का बना सकते हैं, और 1 और 2 में से कोई भी हो सकता है। तो इसके लिए कितने प्रोसेस हो जाएंगे 2 के पावर 4, क्योंकि 4 एलिमेंट है सबके पास 2 ऑप्शन है, तो 2 के पावर 4 कितना हो जाएगा 16, ये भी कितना हो जाएगा 16, ये भी कितना हो जाएगा 16, तो 16 3 जा कितना हो जाएगा 48। तो 42 का क्या हो जाएगा आपका 48। 43 है, कंसिडर द फॉलोइंग इन रिस्पेक्ट ऑफ द मैट्रिक्स दिस, इनवर्स ऑफ ए डज नॉट एग्जिस्ट। ये सही है, क्यों, क्योंकि इसके डिटर्मिनेंट 0 है ना, ऑल रो और ऑल कॉलम आर सेम, तो ये तो सही है। ए क्यू इक्वल्स टू ए एंड 3a इक्वल्स टू ए स्क्वायर। जब ए स्क्वायर करेंगे आप देखो तो आपका जैसे ही आप ए स्क्वायर करेंगे तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे ये 3 आ जाएगा, इसी तरह से ये सभी 3 हो जाएगा, तो ये आपका सही हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आपका कौन सा हो गया फर्स्ट एंड थर्ड वाली। तो 43 का क्या हो जाएगा आपका ये थर्ड। फॉर व्हाट वैल्यू आपके द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब क्या हुआ तो हम ऐसा करते हैं ना, कंसिस्टेंट होंगे इसका मतलब डिटर्मिनेंट 0 कर देते हैं। 2k स्क्वायर 3 - 1 7 - 2 3 एंड 6k 1 ओके एंड 1 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से आप क्या कर देंगे k का वैल्यू निकाल लेंगे। तो 44 का क्या आ जाएगा आपका सेकंड 21 प्लस माइनस √161। इसका जस्ट आपको क्या करना है क्वाड्रेटिक आ जाएगा k में, k का फॉर्मूला सीधा रूल अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो आपका आ जाएगा सेकंड। 45 है, द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए इज गिवन बाय दिस, व्हाट इज ए इक्वल टू। देखो कोई मैट्रिक्स ए है, मान लेते हैं ये क्या हो गया ए बी सी डी, और इसका इनवर्स ये है,
तो अपन एक चीज जानते हैं ना, A इंटू ए इनवर्स इज इक्वल्स टू आई होता है। तो A आपको ये पता है, ABCD, और A इनवर्स गिवन है -2 1 3/2 -1/2, और ये किसके इक्वल हो गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो 1 0 0 1। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, कंपेयर कर देंगे, ABCD चारों का वैल्यू आ जाएगा। तो 45 का क्या जाएगा अपना रिजल्ट, आपका ये रिजल्ट आ जाएगा फर्स्ट। ठीक है, 46 A इज दिस and mi plus na का whole square equal to a, where m and n are positive real number and I is the identity matrix. What is m plus n equals to? तो देखो आपको यहाँ पे जो है ना m स्क्वायर आई स्क्वायर n स्क्वायर a स्क्वायर है ना, a प्लस भी होल स्क्वायर कर रहे हैं, प्लस 2ab, तो 2mn इंटू आई इंटू ए, तो a ही हो जाएगा, विच इज इक्वल्स टू a। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, a का वैल्यू यहाँ पे ये रख देंगे सब जगह पे, ओके। और I क्या है, I इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो 1 0 0 1। इससे डायरेक्टली आपको कंपेयर करेंगे, विच इज m और n आपका निकल जाएगा। आपको क्या करना है, उस दोनों को जोड़ देना है। तो 46 क्या आ जाएंगे आपके 3/2। 47 if A and B are two matrices such that AB is of order n cross n। अच्छा, AB का जो ऑर्डर है ना वो ओवरऑल n क्रॉस n का है। ठीक है, A एंड B शुड बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, तो ये जरूरी नहीं है ना, AB n क्रॉस n ऐसा अगर हम मान लें, जो ये n क्रॉस 2 का है और B क्या है 2 क्रॉस n का है। ठीक है, तो AB क्या हो जाएगा ओवरऑल आपका n क्रॉस n का है। ठीक है, मतलब n, ये दोनों आपके फाइनल रिजल्ट AB के मल्टीप्लिकेशन का क्या होगा, ऑर्डर होगा। यहाँ तो कुछ भी हो सकता है लेकिन दोनों सेम होना चाहिए, तो ये तो गलत हो जाएगा। इधर A और B शुड बी स्क्वायर मैट्रिक्स, ये भी गलत है। बहुत A एंड B शुड बी सेम ऑर्डर, ये भी जरूरी नहीं है, क्योंकि मान लो ये 1 2 कर दें, ये 2 1 कर दें, तो स्क्वायर मैट्रिक्स थोड़ा ही न रहेगा। अब बोला है ऑर्डर ऑफ A एंड B नीड नॉट बी द सेम, ये जरूरी नहीं है कि A और B का ऑर्डर सेम है, तो ये अपन बोल सकते हैं फोर्थ ऑप्शन इज राइट। 48 है, हाउ मेनी मैट्रिसेस ऑफ डिफरेंट ऑर्डर आर पॉसिबल विथ एलिमेंट्स कंप्राइजिंग ऑल प्राइम नंबर लेस देन 30 से छोटे जितने भी प्राइम नंबर है उसको यूज करके कितने मैट्रिक्स अपन बना सकते हैं। तो देखो 30 से पहले का जो भी प्राइम नंबर है वो लिखते हैं एक बार, 2 3 5 7 9 नहीं होगा, 11 13 15 नहीं होगा, 17 होगा, फिर 19 होगा, फिर 21 22 23 होगा, है ना, 24 नहीं होगा, 25 26 नहीं होगा, 27 नहीं होगा, 28 नहीं होगा, 29 होगा। ठीक है, बस 30 तक ही जाना है। आप काउंट करो इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल अपने पास 10 एलिमेंट है। इसका यूज करके मैट्रिक्स कितने बनाए जा सकते हैं, एक तो 1 क्रॉस 10 का बना लेंगे, तो दूसरा 10 क्रॉस 1 का भी बन जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 2 क्रॉस 5 का बन जाएगा, फिर 5 क्रॉस 2 का बन जाएगा। इसके अलावा 10 को हम 2 प्राइम फैक्टर में कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो ओवरऑल कितने मैट्रिक्स बन गए, 4। 48 का क्या हो जाएगा अपना थर्ड। ओके, थैंक यू।